एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इस चैनल पे आपको फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 इंग्लिश की बुक्स के हर चैप्टर की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लास 12। द नेम ऑफ द बुक इज फ्लेमिंगो एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का। अच्छा, उस चैप्टर के कुछ 10 से 12 वर्ड्स मुझे थोड़े टफ लगे, सो आई थॉट कि मैं उसको यहाँ वाइट बोर्ड पे मेंशन कर दूँ। मुझे नहीं पता, मे भी शायद आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो आप प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप उसको नोटिस कर सकते हैं। एल्स मैं आपको चैप्टर में साथ के साथ तो वो आपको एक्सप्लेन करती ही रहूँगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन एंड स्टार्टिंग में 2 लाइन्स ऑथर के बारे में बताई हुई हैं। द ऑथर इज अल्फोंस डॉरे, वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। और जो लास्ट लेसन है वो कब सेट किया गया, मतलब उसकी जो सेटिंग है वो कब किस दौरान लिखा गया है, वो है फ्रैंको प्रशियन वॉर के ड्यूरेशन पे, जो कि कब से कब तक हुई थी, फ्रॉम 1870 टू 1871, इन विच जिसके दौरान जिस लड़ाई में फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, जिसमें फ्रांस हार गया था किसके द्वारा, प्रशिया के द्वारा। और उस टाइम पे प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस टाइम पे प्रशिया में क्या क्या इंक्लूडेड था, मतलब प्रशिया जो है उसके अंदर कौन कौन सा एरिया आता था, जो कि अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का पार्ट है, वो उस टाइम पे प्रशिया के अंडर आता था। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। अब इस स्टोरी में हमें क्या दिखा रहे हैं कि फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्जैक और लॉरेन, वो किसके हाथों में चले गए हैं, प्रशिया के हाथ में, क्योंकि प्रशिया ने उस पर जीत हासिल कर ली है। Now directly let's get started from the first line. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने उस दिन जो अपना जो स्कूल है उसके लिए तैयार होना ही बहुत लेट शुरू किया था और मैं ड्रेड मतलब फियर, डर में था, ऑफ अ स्कोल्डिंग, डांट खाने के, स्कोल्डिंग मतलब कि कोई डांटेगा, तो मैं उस डांट खाने के डर में था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और स्पेशली रीज़न क्या था, एम हैमल उनके टीचर थे, तो वो कह रहे थे कि एम हेमल ने कहा था कि वो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे। अब पार्टिसिपल्स क्या है, एक ग्रामर का पार्ट है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और राइटर कहता है कि मेरे को उसके बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया कि मैं बंक मार के यहाँ से भाग जाता हूँ और अपना दिन बाहर कहीं व्यतीत करता हूँ, आउट ऑफ डोर्स मतलब ना घर पे ना स्कूल में, कहीं बाहर ही व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब वो दिन को बता रहा है कि दिन कैसा है, बहुत गर्म और बहुत चमकदार है। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रहे हैं, चिर्पिंग चहचहा रहे हैं, एज ऑफ वुड्स मतलब जंगलों के छोर पे, वुड्स मतलब जंगल। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और खुले मैदानों में जहाँ पे सॉमिल है, सॉमिल क्या होता है, जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है, ठीक है। सॉमिल, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पे पर्शिया के जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिल मतलब अपनी मार्च कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और इस वक्त लेखक को क्या लग रहा है कि ये जो पूरा जो उसने एक दृश्य क्रिएट किया है वो उसको ज़्यादा टेम्पटिंग मतलब ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एज कम्पेयर टू द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, जो कि उसको नहीं आते थे। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन उसमें ये क्षमता थी कि उसने खुद को रोका। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फटाफट स्कूल के लिए निकल पड़ा। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब उसने टाउन हॉल को पास किया, टाउन हॉल यहाँ पे जगह का नाम है, देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा था जहाँ पे सारी न्यूज़ छपती थी उस टाइम की। तो उसने क्या बताया कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास एक काफ़ी ज़्यादा रश था, क्राउड मतलब रश, भीड़ भाड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से, अब लेखक कहता है कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड जो लगा हुआ था जहाँ पे न्यूज़ लगती थी, तो वो कहता है पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बुरी खबरें थी वो उस बुलेटिन बोर्ड के द्वारा ही आती थी।
जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स मतलब हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट कोई भी ड्राफ्ट होता था, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर जो ऑफिसर कमांडिंग पोस्ट पे है उसका कोई भी नया ऑर्डर आता था तो वो बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब उसने खुद से सोचा, अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, चलते चलते ही बिना रुके उसने खुद से सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है और क्या होगा। देन एज आई hurried by as fast as I could go, और ऐसा सोचते सोचते बिना रुके जितनी जल्दी हो सकता था मैं उतनी जल्दी चल रहा था। Then as I hurried by as fast as I could go, उसके बाद मैं जितनी जल्दी जल्दी चल सकता था उतनी जल्दी मैं चल के गया। The blacksmith watcher who was there, blacksmith is लोहार, watcher मैंने यहाँ मेंशन किया है, चौकीदार, who was there वो वहाँ पे थे, with his apprentice अपने अप्रेंटाइज के साथ, अप्रेंटाइज इज चेला, ठीक है, मतलब उनके विद्यार्थी कह सकते जो उनसे कुछ सीख रहे हैं। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल आफ्टर मी, उन्होंने मेरे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप अपने स्कूल पर बहुत आराम से समय के साथ पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे क्या लगा कि वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एन हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और अब वो बताता है कि मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और ये सोचते सोचते वो पहुंच गया कहाँ पे, एम हैमल्स के लिटिल गार्डन में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो उसकी सांस पूरी तरह से फूली हुई थी। क्यों? बिकॉज वो बहुत स्पीड से जा रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, मतलब जनरली आमतौर पे जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बसल होती है। बसल इज आई मेंशन हियर हलचल, बहुत ज़्यादा हलचल होती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर की गलियों तक भी सुनाई देती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स रिपीट किए जाते हैं यूनिसन। यूनिसन इज लाइक, जैसे कभी आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे कुछ एक लाइन बोलते हैं उसके पीछे पूरी क्लास बोलती है, दैट इज यूनिसन, मतलब एक ही आवाज में लेसन्स रिपीट होते हैं। वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज में। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जब कोई कुछ चिल्ला के बोलते तो आप क्या करते हैं, कानों पे हाथ रख के सुनते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। सिमिलर सिचुएशन वो बता रहा है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर, जो स्केल डंडा होता है, वो रैप कर रहा होता है टेबल पे, मतलब बज रहा होता है चुप कराने के लिए। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा नहीं था, यहाँ पे सब कुछ स्थिर था, कुछ भी चहल पहल नहीं थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब कमोशन हल्ला गुल्ला, अब वो यहाँ बोल रहा है, कहाँ थे हम, ओके, आई हैड काउंटेड ऑन माई कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। अब उसके अंदर एक अलग ही कमोशन, मतलब हल्ला गुल्ला चल रहा था, एक अलग ही शोर उसके अंदर चल रहा था कि बिना दिखे मैं किस तरह से अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं। बट ऑफकोर्स, लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो सब कुछ इतना शांत था जैसे किसी संडे की सुबह को होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, अब उसने बाहर से ही खिड़की से देखा अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट्स को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और सभी बच्चे सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल जो उनके टीचर हैं इधर से उधर चल रहे हैं, अपना जो स्केल है अपने आर्म में लिए हुए, अंडर द आर्म, यहाँ बाजू में लिए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अब उसको क्या करना था, दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से होकर अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और आप, वो लेखक कह रहे हैं, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना शर्मसार, कितना शर्म मुझे आ रही थी कितनी, और कितना डरा हुआ मैं था उस समय। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल मेरे टीचर ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली
दया वाले भाग में दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जाइए जल्दी से लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं फटाफट से अपने बेंच पे पहुंचा और डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक तो नहीं, बट वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, लेकिन जब मैं अपने डर से थोड़ा सा उभर पाया, मुझे सांस में सांस आई, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो मैंने क्या देखा कि हमारे जो टीचर हैं एम हेल, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल सुंदर सा ग्रीन कोट पहना है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड वाली शर्ट पहनी है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क की काले रंग की टोपी पहनी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब चीज़ों पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो कैसी ड्रेस थी जो कि वो केवल या तो इंस्पेक्शन के डेज पे पहनते थे या जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना होता था तब पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange, और इसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो बहुत ही थोड़ा अजीब सा लग रहा था, एंड सोलेम, और बहुत ही सोलेम गंभीर सा वातावरण वहाँ पे छाया हुआ था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित चीज़ें क्या लगी जब उसने पीछे के बेंचेस, बैक बेंचेस पे देखा जो कि हमेशा खाली रहते थे, लेकिन आज द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, आज उन बेंचेस पे गांव के लोग हम लोगों की तरह ही बहुत शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, उसमें कौन कौन था, पुराने हाउसर थे, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसमें जो कि तिकोनी उन्होंने टोपी पहन रखी थी, द फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और कुछ लोग और भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग बहुत ही उदास थे, एंड हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, अब हाउसर अपने साथ क्या लाए थे, एक पुरानी सी प्राइमर मतलब जो प्राइमरी क्लासेस के लिए जो बुक्स यूज होती हैं वो, थम्ब्ड एट द एजेस, जो कि पूरी तरह से दबी हुई थी कोनों पे से, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उस बुक को खोल के अपने घुटनों पे मतलब अपने पैरों पे रख रखा था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने स्पेक्टिकल्स के थ्रू वो उसके पेजेस को देख रहे थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पे बैठ गए, एंड और इन द सेम ग्रेव, और बहुत ही गंभीर स्वर में, एंड जेंटल टोन, और बहुत ही गंभीर और बहुत आराम वाली जेंटल वाली टोन में, ही यूज्ड टू मी सेड, जिस तरह से वो मेरे से बोलते थे, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लास्ट लेसन होगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि अब एल्जैक और लॉरेन, जो कि प्रशिया के अंडर आ गए थे हार के बाद, उन डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए जो टीचर्स हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और जैसा कि आपका आखिरी लेसन है तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके इसे सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये थंडर क्लैप इज लाइक बिजली कड़क जाना, तो वो कहता है ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे, गड़गड़ाहट के समान थे। ओ द wretches I mentioned here, I guess नीच लाइक, हाँ नीच। ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall। वो कहता oh shit man, इसका मतलब यही न्यूज़ थी जो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल में लगी हुई थी। My last French lesson, क्या ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है? Why? क्यों? I hardly knew how to write, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं है कैसे लिखते हैं। I should never learn anymore, मुझे और नहीं याद करना चाहिए। I must stop here, मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। Then oh how sorry I was for not learning my lessons, मैं कितना मतलब खुद को कोस रहा हूँ, लाइक मैं कितना सॉरी, कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ अपने लेसन्स को याद ना करने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, क्योंकि जब MHML पढ़ा रहे होते थे तो या तो मैं पक्षियों के अंडों को निहार रहा होता था, या फिर ओके
और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर मैं सार के किनारे झूले या स्लाइड्स को एंजॉय कर रहा होता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, जो कि मुझे कुछ समय पहले न्यूसेंस मतलब बहुत ही बाधाजनक लग रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी कुछ समय पहले ही, कुछ क्षण पहले ही। सो हैवी टू कैरी, जिसको कैरी करना, जिसको लाना ले जाना मुझे भारी लग रहा था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे जो सेंट्स जो है उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो लाइक पुरानी चीज़ें हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे ये है सिर्फ पुराने मित्र के तौर पर रह गए हैं। आई कुडंट गिव अप, लेकिन जिस पे मैं हार नहीं मान सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी इस पे हार नहीं मानना चाहते थे। द आइडिया दैट he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. जो मेरे दिमाग में अब ये सोच आ रही थी कि ये एम हैमल मेरे से दूर चले जाएंगे और मैं इनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, कभी नहीं देख पाऊंगा, ये सब सोच ही मुझे इस सब जितने भी मेरे उनके साथ क्रैंकी, जितना भी लाइक क्रैंकी इज लाइक समथिंग, गेस मैंने हाँ सन की, जैसे कि क्रैंकी बिहेवियर जो एम हैमल का वो डिस्क्राइब कर रहा है कि क्रैंकी बिहेवियर था, थोड़े सनकी से थे, बहुत गुस्सा करते थे, और स्केल उनका, मैं इन सब चीज़ों को भूल जा रहा हूँ बिल्कुल जब मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि अब से मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब उसको समझ आता है कि ये जो उन्होंने ये नए कपड़े, इस तरह के अच्छे कपड़े जो संडे क्लोथ्स उन्होंने वियर करे हैं, वो शायद अपने इस लास्ट लेसन के सम्मान में पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाइल द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो बूढ़े लोग थे, बूढ़े आदमी लोग थे, या जो बूढ़े जन लोग थे गांव के, वो क्लासरूम के पीछे की सीट्स पे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो भी सेल्फ गिल्ट में थे, सॉरी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल में नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका अपना तरीका था गाँव वासियों का कि वो एम हैमल जो हमारे टीचर थे या और टीचर्स थे उनको थैंक कर रहे थे। ये उनका अपना तरीका था उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का, कि उन्होंने जो टीचर्स थे हमारे, उन्होंने पूरे 40 years दिए थे अपनी सर्विस को, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और साथ साथ ये 40 साल उन्होंने अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में भी निकाले थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि और ज़्यादा अब उनकी नहीं रही थी, उस पर प्रशिया का हक हो गया था।